एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और मैं आज आपको बताने वाली हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या कहा, क्या इसको कानूनी मान्यता दी गई। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3 बनाम 2 के बहुमत से सेम सेक्स शादी को कानूनी वैधता देने से इनकार कर दिया। सीजे चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल समलैंगिक समुदाय के अधिकारों के पक्ष में थे और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा विपक्ष में। कोर्ट ने शादी को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट ना मानते हुए कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कुछ जोड़ नहीं सकता क्योंकि इसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है, कोर्ट के पास नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने का काम संसद का है, कोर्ट का नहीं। हालांकि सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। अब आपको बता दें कि दुनिया में समलैंगिक विवाह को लेकर अभी क्या क्या चल रहा है। सेम सेक्स मैरिज की दुनिया के कुल 34 देशों में लीगल है। 10 देशों में अदालती फैसलों के जरिए इसे मान्यता दी गई है, वहीं बाकी देशों में मानवाधिकार कैंपेन्स ने इसे मान्यता दिलवाई है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था नीदरलैंड। वहां अप्रैल 2001 से ही सेम सेक्स मैरिज लीगल है। इसके अलावा बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी सेम सेक्स मैरिज लीगल है। लेकिन हमारे देश में सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने वैधता देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट को ही कानून बनाना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी कहा कि आप जो हाई लेवल कमेटी बनाने वाले हैं वो कमेटी को बनाइए और वो रिसर्च करें कि क्या समलैंगिक लोगों को अधिकार दिए जा सकते हैं, क्या उनकी शादी को वैधता प्रदान की जा सकती है। ये सब काम सरकार देखे और पार्लियामेंट में यानी कि संसद में इसके ऊपर कोई कानून लेकर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि समलैंगिक लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको रोकना चाहिए। पुलिस उनको लेकर सेंसिटिव बने। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेंट कर दे या उनके माता पिता अगर उन्हें मारे पीटे या कोई परिवार वाले रिश्तेदार या समाज उन्हें परेशान करे तो उनके पास भी वही लीगल राइट्स होने चाहिए, या कि उनको सुरक्षा का अधिकार दिया और ये कहा कि वो अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। समलैंगिक लोगों को अभी भी हमारे देश में शादी करने के लिए बहुत इंतज़ार शायद करना पड़ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी अपना रुख साबित कर चुकी है, ये कह चुकी है कि वो फिलहाल इस पक्ष में नहीं है कि उनकी शादी को कोई भी वैधता प्रदान की जाए। तो इसलिए अभी उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।